नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक स्कॉर्पियो। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या प्रोग्रेस है रिलेशनशिप में, एंड डिवाइन टाइमिंग देखूंगी, एंजलिक गाइडेंस भी रीड करती हूँ। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए, क्योंकि कुछ लोग कहूँगी कि वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करती रहिए। एंड डिटेल्स में अगर बुकिंग करानी है, अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है पर्सनल रीडिंग पर्पज़ के लिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, मैसेज करें, कॉल ना करें। रिक्वेस्ट है आपसे। कुछ लोग बहुत कॉल करते हैं, उन्हें रीडिंग भी नहीं करानी रहती, तो जस्ट अकाउंट की डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है मेरे लिए भी। आप मेरी सिचुएशन को समझें, कॉल ना करें, मैसेज करें। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, अगर आगे भी सुनना चाहते हो। चलिए देखते हो एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। फ्रेंडशिप, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। नर्चर कीजिए फ्रेंडशिप को। कुछ तो हैं जो नर्चर हो सकती हैं या और प्रोग्रेस करने के लिए लव में, रिलेशनशिप में कहूँगी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। जहाँ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, वहाँ फिर क्योस नहीं होता। अगर आप सामने वाले को समझने लगो कि ये पर्सन ऐसा है, इस सिचुएशन में ऐसा करता है, या इनके तरीके ऐसे हैं लव को बताने के, तो आई थिंक वहाँ पे प्रोग्रेसिव एनर्जीज आती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। ओके, आपके सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक प्योरिटी दिख रही है, कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है कि आप करेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप वाइज जितनी मेहनत कर सकती हो। एक कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी एक टफ सिचुएशन से भी खुद को निकाल लेता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं आप में, कहीं ना कहीं वो हिम्मत है, प्योरिटी है लव की, कहीं ना कहीं एक प्योर लव करते हो। देखती हूँ क्या है। आपका लव बहुत स्पिरिचुअल है, आपका तरीका स्पिरिचुअल है, आप एक स्पिरिचुअल टाइप इंसान हो अगर कहूँगी। पास्ट काफ़ी टाइम से लव को आप मिस करते हो। आप जितने प्योर हो ना, आपको उतना प्योरिटी से कहूँगी लव मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अगर कहूँ तो लव रिजेक्टेड सा है। आप प्रोग्रेसिव वे में हो, आप बैलेंस करते हो, आप उनके लिए केयर करते हो, सब कुछ करते हुए भी शायद आप हॉट एंड कोल्ड फेस को एक्शन वाइज दिख रहे हैं। एंड कहूँगी या फिर कुछ लोग ज़िंदगी में हैं, बाहरी लोग भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई पड़ी हैं। एंड आप इसीलिए कहूँगी अभी आप शांत हो चुके हो एंड सोचते हो, प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग में अगर कहूँगी, अगर पर्सन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को कम करना चाहते हो, या कुछ प्रोग्रेस करने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो। आप थोड़ी चैरिटी भी करते हो कि और बेटर हो जाए, तो आई थिंक वो करने की भी ज़रूरत है, बट हाँ सोच समझ के। धार्मिक इंसान हो आपकी, अगर कहूँगी ना धार्मिक चीज़ों पे बिलीव करते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिलहाल बुझी हुई एनर्जीज हैं। सब कुछ करते हुए कुछ चीज़ें कहते हैं ना मिसिंग, जब इंसान से हो जाता है ना, मिस कर रहे हो। एंड आने वाले समय की अगर कहूँगी, आपको लगता है कि किस्मत का पहिया ना ये सिचुएशन को बिल्कुल बदल दे। अगर मैं एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, एक प्रोग्रेसिव चीज़ें चाहता हूँ, हर तरह से एक बैलेंस स्पेस को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आई थिंक हो। बट आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरी सोच है, सामने से वो चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कट ऑफ की सोच है। आपको लगता है कि कट ऑफ ना हो जाए या डिस्टेंस और बढ़ ना जाए, तो वो चीज़ें हैं। बिकॉज आप कि अगर कहूँ कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये ईयर्स में चीज़ें जा रही हैं, नियरेस्ट कमिंग की मतलब कहूँगी, पास्ट नियरेस्ट की नहीं है ये एनर्जीज। कहूँगी आप लॉन्ग टर्म में चीज़ें ऐसी हुई हैं या हुई थी, एंड आप प्रोग्रेसिव की तरफ हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है ना, आप शायद उतना हद तक कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कम्युनिकेशन करना ज़रूर चाहते हो, या इस ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हो। इधर देखते हैं क्या है। ये पर्सन की अगर कहूँगी, काफ़ी आपके पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी एम्बिशियस लग रहे हैं। एक सिचुएशन में अपने आप में अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड
ये सक्सेस की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, जितना आपकी तरफ अगर कहूँ तो उतना नहीं। अगर ये कुछ काम करते हैं या जो ये करना चाहते हैं उस तरफ में इनकी रफ्तार ज़्यादा दिख रही है। अगर ये काफ़ी कुछ लोग होते हैं ना एम्बिशियस होते हैं कि मुझे ये करना है, इस वजह से रिश्ते को छोड़ना, तो आई थिंक वो भी हो सकता है इनकी सोच में। एक रफ्तार है। ओके, देखो इमोशंस में आपकी अगर कहूँ ना, हो सकता है पर्सन से उतनी बात ही नहीं हो रही है या बहुत ही मिनिमम है। कोल्ड फेस क्रिएट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अगर ज़्यादा दोनों की ही अगर जितना ही एनर्जीज दिख रही है ना, तो आई थिंक दोनों में ही कहूँगी आप कर रहे हो चीज़ों को और को बेटर करने के लिए, या बहुत कुछ धार्मिक भी चीज़ें कर रहे हो या हेल्प भी कर रहे हो किसी की कि मेरे लिए ज़िंदगी में बेटर पॉजिटिव एनर्जीज आएँ। बट ऑल्दो कहूँगी आप अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप की अगर बॉन्ड कहूँ तो अच्छी नहीं चल रही है। कम्युनिकेशन बहुत कम है। ये एम्बिशियस है, इमोशंस नहीं दिखाते हैं, जो इनको करेक्ट लगता है वो कर रहे हैं फ़िलहाल। एंड देखो ये ना, ऐसा नहीं कहूँगी कि इन्हें आपसे प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है या करना नहीं चाहते हैं, ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बट इनको आपको समझना होगा या इनको हो सकता है टाइम देना होगा। अगर कहूँ कि आपके पर्सन करियर वाइज चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं एंड आपकी तरफ में कहूँगी उस वे में लवेबल फेस को अगर नहीं ला रहे हैं, तो आई थिंक अगर उस वे में रिजेक्शन है तो आई थिंक थोड़ा इन्हें टाइम दो, क्योंकि ये काफ़ी हाई एनर्जीज़ में चले गए हैं, जो कि वापसी में उस तरह से करना मुश्किल है, या इनको बांधना अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। कभी कभी करियर की चीज़ें जब सनक चढ़ती है ना कि मुझे अर्न करना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, ज़िंदगी में इस लेवल तक जाना है, तो वहाँ पे उस पर्सन को आप बांध नहीं सकते हो। कहते हैं हवा को इंसान बांध नहीं सकता है, तो वही वाली फेज़ है। इनको बांधना, ये आपको प्यार भी करते हैं, इन बातें भी सही से नहीं हो रही हैं, नहीं करते हैं, अपनी बातों को छिपाते हैं जो एग्जैक्टली ये करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे अगर देखो सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, भले ही आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए अभी सही नहीं है, मैं ज़्यादा बेटर कर रहा हूँ, एंड आपको रिजेक्टेड सा लगता है कि आपको इन्होंने लव पे बांध के रखा है, नहीं इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, एंड आप बैलेंस कर रहे हो। आप क्या बोलूँ मैं, इनकी अगर देखो सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, मैं इनके लिए क्या बोलूँ, ये इनकी विश है आपके तरफ में सही से बढ़ने की, बट जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बातें नहीं हो कर रहे हैं, लेकिन चाहत है। देखो जो प्रायोरिटी की अगर कहूँ ना, जो प्रायोरिटी इनको अभी सही लग रहा है, आप अपने पर्सन को अभी कितना भी एडजस्ट करके या हर तरह से भी समझाना चाहोगे, ये नहीं समझेंगे। ये अभी सीमाओं में बांधना नहीं चाहते हैं, तो जहाँ बंधन नहीं है वहाँ पे आप इसे नहीं कर सकते हो। लेकिन कहूँगी लव पे सोच है, स्टक है, एंड ज़िंदगी को बेटर करने के लिए ये कर रहे हैं, बट जो ये करना चाहते हैं वही करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन मिस भी करते हैं आपको, प्यार भी करते हैं, बट स्टिल कंफ्यूज भी हैं कि आपको समझाने में करेंगे जो इनको करना है, नहीं बांध पाओगे इनको। व्हील ऑफ फॉर्चून, होप फॉर द बेस्ट कि ये फेज जो अगर आपका चल रहा है मिनिमम टच वाला, तो प्रोग्रेसिव हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज इन योर साइड। देखती हूँ इधर क्या है। देखो आप अगर दुखी हो या जो भी हो, या सोचते हो खुद के लिए प्रोग्रेस करने के लिए, तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं सोचते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे हैं आपको लेके, बिल्कुल सोच ही कट ऑफ है, ऐसा नहीं है, सोचते हैं पर करते खुद की है, बैलेंस कर रहे हैं। देखो यहाँ भी जस्टिफाई करेंगे सिचुएशन को। हो सकता है कि अभी भले ही इतनी कट ऑफ है, बट ये प्रोग्रेस का भी हो सकता है साइन हो। आने वाले समय में आप एक हैप्पी ज़िंदगी जियो, तो होप फॉर द बेस्ट। देखती हूँ क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई करते हैं। आने वाले समय की सिचुएशन देखते हैं किस हद तक होगी। नियरेस्ट फ्यूचर्स की देखते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर्स की। देखो नियरेस्ट कमिंग टाइम की अगेन कहूँगी, आप ना इमोशंस में उतनी ज़्यादा कुछ चीज़ों को करके मत ये करो, सोचो मत कि ये रिजेक्टेड सा है पर्सन, ध्यान देर से प्रोग्रेसिव एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है कि आपके लिए डिवाइन ने कुछ सीक्रेटली प्लान करके रखे हैं। भले ही अभी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, लेकिन हो जाए अच्छी, तो हो फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा नेविगेशन जरिया आपको समझने की पावर्स बढ़ जाए अपने पर्सन को। देखती हूँ इधर क्या है। क्लैरिफाई, जस्टिस का कार्ड है।
देखो ऐसा नहीं कि ये आपको अपनी ज़िंदगी नहीं समझते हैं, आपको दुनिया नहीं समझते हैं, बट कर रहे हैं खुद की ज़रूर, ये अपनी मन की ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कहूँगी प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ आ रही हैं, तो ऐसी चीज़ें हों, अफर्म क्लेम कीजिए कि हो, क्योंकि ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आ रही हैं। हो सकता है वो अपने काम को उस वे में ख़त्म करके तब वो आपको सही ज़िंदगी दें, सही से आपको टाइम दें, तो वो फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या है। टाइम टू मूव ऑन एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। कह रहे हैं मूव ऑन कीजिए, मतलब पॉजिटिव होके रहिए एंड चीज़ें खुशियाँ कहते हैं ना, करिए ज़रूर अपनी मन की, ये भी कर रहे हैं अपनी मन की, आप भी कर रहे हो, देखो दोनों ही अपने अपने मन की कर रहे हो, लेकिन कनेक्शन जो लव का है ना वो कहीं जाएगा नहीं, इट विल कम अगेन। एक ऐसा फेज़ आएगा जो दोनों ही शायद एक दूसरे के साथ में बॉन्ड में फिर से एक अच्छी यूनियन में चले जाओ। तो खुश होके अच्छी चीज़ों को सोचिए एंड खुशियाँ और बढ़ती चली जाएंगी। अभी के लिए तो इतना ही कहूँगी। 12 के 12 राशियों की आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के हों। एंड अगर मेरे से अगेन कहूँगी एक जनरल वीडियो है, अपनी रीडिंग अगर करानी हो, अपनी बातों को जाननी हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।